नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं क्राइम से जुड़ी हुई खास खबरें। चलिए रुक करते हैं। इंदौर में टीबी से जूझ रहे 30 किलो वजनी युवक अजय सोनी को ड्रग तस्कर बताकर जेल भेजने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एमआईजी थाने के 9 पुलिसकर्मियों पर झूठे एनडीपीएस केस में फंसाने, रिश्वत मांगने और हिरासत में मौत का गंभीर आरोप लगा है। सीसीटीवी फुटेज के खुलासे के बाद कोर्ट ने जांच के आदेश दे दिए हैं। जानिए कैसे एक बेगुनाह की मौत ने पुलिस की पोल खोल कर रख दी। इंदौर में कानून की रखवाली करने वाली वर्दी पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए। ब्राउन शुगर के आरोप में पकड़े गए गंभीर रूप से बीमार युवक की जिला जेल में मौत के बाद खाकी दागदार हुई है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि युवक को बिना एफआईआर घर से उठाया गया, अवैध वसूली की गई और बाद में झूठे एनडीपीएस केस में फंसा दिया गया। आरोप है कि अजय सोनी को शासकीय टीबी अस्पताल इंदौर से छुट्टी दिलाकर घर लाया गया था। डॉक्टरों की सलाह अनुसार परिवार उसकी देखभाल कर रहा था। बीमारी के कारण अजय का वजन लगभग 30 किलो रह गया था। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। 15 नवंबर 2024 को एमआईजी थाने के 6 पुलिसकर्मी घर पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने बिना किसी एफआईआर के जबरन घर में घुसकर तलाशी ली। अजय को जबरन अपने साथ ले जाने लगी। परिवार ने अजय की गंभीर बीमारी की जानकारी पुलिस को दी, लेकिन पुलिसकर्मियों ने 1 से 2 घंटे में पूछताछ कर छोड़ने की बात कहकर उसे साथ ले लिया। इस दौरान पुलिस अजय के पिता सुरेश सोनी की एक्टिवा भी अपने साथ ले गई। ये 15 नवंबर 2024 की घटना है। हमारे यहाँ पर 6 पुलिस वाले आए थे, इसमें से कुछ सिविल ड्रेस में थे और उनके साथ एक परवीन नाम के पुलिस वाले थे। उन्होंने जंपसूट पहन के रखा था। उनके साथ एक लड़का भी था। आते से ही हमारे घर में ना जबरदस्ती पूरे घर की तलाशी लेने लग गए। तलाशी लेने के बाद पूरे घर में इन्हें अतर फतर करने की, मेरा भाई जहाँ लेटा था वहां से आधार कार्ड उठा के उनके जेब में रख लिया परवीन ने और उसको जबरदस्ती उठा के ले जाने लगे। जब मेरे पापा ने पूछा कि आप इसको कहाँ ले जा रहे होगे, तो उन्होंने बोला 1-2 घंटे में हम पूछताछ करके छोड़ देंगे। तो पापा ने बोलते हम इसको 1 दिन पहले इसको डिस्चार्ज करा के लेके आए। इसका वजन 30 किलो है। डॉक्टर ने इसको जवाब दे दिया। तो उन्होंने तो भी बोलते कि हम सिर्फ पूछताछ करके छोड़ देंगे और मेरे भाई को और पापा की एक्टिवा दोनों को ले गए थे। आरोप है कि अजय के पिता सुरेश सोनी के थाने पहुंचने पर पुलिसकर्मी प्रवीण सिंह ने 40,000 रुपए की अवैध मांग की। परिवार ने 25,000 रुपए देने पर एक्टिवा छोड़ी। 40,000 देने पर अजय को छोड़ने की बात कही गई। तो पापा जब गए ना, तो पापा से ना 40,000 रुपए के अवैध रूप से मांग रखने लग गए। बोलते आप हमको 40,000 रुपए दे दो तो हम इसको छोड़ देंगे। पापा ने जैसे तैसे करके 25,000 रुपए कर लिए थे। 25,000 देने के बाद सिर्फ उनने हमारी एक्टिवा ही छोड़ी थी। और परवीन जब पापा ने बोला कि मेरे पास और पैसे नहीं हो पा रहे, तो परवीन धमकी देने लग गए। बोलते कि ये ना आप हमको बाकी के पैसे दो, नहीं तो हम इसको जेल पहुंचा देंगे। परिवार का आरोप है कि अजय को अज्ञात स्थान पर ले जाकर उसकी कमर पर बंदूक अड़ाकर एक वीडियो बनाया गया। इसके बाद 15 नवंबर 2024 की रात 9 बजे अयोध्या पुलिस से 9.10 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ झूठे तौर पर उसकी गिरफ्तारी दिखाई गई। अगले दिन अजय को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। तो पापा के पास पैसे नहीं होने के बाद उनने मेरे भाई पे झूठा एनडीपीएस का केस बना के उसको जेल पहुंचा दिया। जेल में रहते हुए अजय पुलिस की झूठी रिपोर्ट और सदमे में आ गया। बीमारी की हालत बिगड़ने पर 12 दिसंबर 2024 को उसकी मौत हो गई। मौत की सूचना केंद्रीय जेल प्रशासन के जरिए परिवार को दी गई। इसके बाद मेरे भाई के 12 दिसंबर 2024 को उसकी डेट हो गई है। 15 नवंबर 2024 को पुलिस ने अजय सोनी को गिरफ्तार किया। परिजनों का कहना है कि अजय सोनी टीबी का मरीज था। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 58 के तहत मामला कायम किया। अजय सोनी के परिजन ने 23 मई को पुलिस कमिश्नर को शिकायत की। अजय के परिजन की शिकायत पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरी जगह से गिरफ्तारी दिखाकर अजय को जेल भेज दिया गया। टीबी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे अजय सोनी को जेल भेज दिया गया। अजय सोनी के परिजनों ने 8 जनवरी 2026 को कोर्ट में परिवार पेश किया। अजय को दोपहर 12:40 पर घर से उठाकर ले जाया गया था, जबकि गिरफ्तारी रात 9:19 पर दूसरी जगह दिखाई गई। घर से ले जाने की पूरी घटना कॉलोनी के सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुई है। सीसीटीवी फुटेज, स्क्रीनशॉट और पेन ड्राइव अदालत में पेश किए गए। अजय के परिजनों के बयान भी दर्ज किए गए हैं और उसके बाद अदालत ने मामले की जांच के आदेश दिए।
वहां पर पुलिस के सीसीटीवी फुटेज में पूरे घटनाक्रम आ गया। तो सिंपल सी बात है कि 12:40 दोपहर से लेकर 9 घंटे तक इन्होंने युवक को अपने पास जबरदस्ती रखा और आश्चर्य के रूप से दूसरी जगह से पकड़ने दिखा दिया। ये सब चीजों को लेकर युवती ने सीपी साहब से शिकायत करी थी मई 2025 में, लेकिन वो शिकायत जब थाने गई तो पुलिस थाने के स्तर पर उस शिकायत को दबा लिया गया और कोई कार्रवाई नहीं करी। इसके बाद फिर पीड़िता ने लोकायुक्त में शिकायत कर, लोकायुक्त में पीड़िता के बयान हुए, पूरे कागज उन्होंने पीड़िता से जब्त करे, भोपाल एक फाइल भेजी। ये एक मामला हो गया। इसके अंदर पीड़िता ने माननीय जिला न्यायालय इंदौर में भी गंभीर धाराओं में, अपहरण करने की धाराओं में, जबरदस्ती रखने की, अवैध वसूली की धाराओं में केस फाइल करा था, जिस पर माननीय जिला न्यायालय इंदौर के समक्ष दिनांक 8 जनवरी को पीड़िता के बयान हुए। कोर्ट ने इसके अंतर्गत मामले को देखते हुए, मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़िता के बयान लिए और अन्य गांवों के भी अगली तारीख को बयान देने के लिए बुलाया है। साथ में ही अपना अपनी एक ऐसा मामला जिसमें पुलिस ने एक युवक को ड्रग्स के झूठे केस में फंसाया है। इसमें टोटल 9 पुलिसकर्मी है और 9 पुलिसकर्मी की झूठी एफआईआर में संदिग्धता पूरी मिली भगत दिख रही है और डिजिटल एविडेंस हमारे पास है। थाने स्तर पर पुलिस ने इसलिए जांच नहीं करी कि पीड़िता के पास अगर वो सबूत जब्त कर लेते तो पुलिस को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी पड़ती। तो सोशल पुलिसिंग में जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जो कार्य कर रहे हैं जनता का विश्वास जागाने के लिए, वो जनता का विश्वास इस प्रकार के पुलिस कर्मियों की कार्रवाई से होता है। अजय सोनी के परिवार ने अपनी फरियाद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, डीजीपी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और लोकायुक्त में शिकायत की। इसके बाद लोकायुक्त ने पीड़ित परिवार के बयान और सबूत लेकर पूरी फाइल भोपाल कार्यालय भेजी। इसके बाद अब पुलिस कमिश्नर ने पुलिस कर्मियों की विभागीय जांच के आदेश दिए। ऐसा विषय संज्ञान में आएगा तो इसकी जांच भी की जाएगी और अगर किसी पुलिस कर्मी ने कोई सही कृत्य ना करते हुए कोई अवैधानिक या कोई ऐसा कृत्य किया है तो जो भी कठोर विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई ऐसे व्यक्ति पे की जाएगी। इसके बारे में बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है। बड़ा स्पष्ट है कि कार्रवाई पुलिस वैधानिक प्रभावी तरीके से करे, परंतु अगर कोई गलत कार्रवाई करेगा, कोई अवांछनीय कार्रवाई करेगा तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को सभ्य समाज की रक्षक माना जाए, लेकिन कहावत ये भी है ना कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कौन बचाएगा। जब बाढ़ ही खेत खाए, शिकायत किससे करें। इस मामले में इंदौर पुलिस का यही चेहरा फिलहाल सामने आया है। देखना यह है कि दोषी पुलिसकर्मी वर्दी पर दाग के इस गुनाह की सजा पाते हैं या नहीं। यूपी के फतेहपुर में एक अरबपति जमींदार की हत्या कर दी गई। जमींदार का शव उनके ही बगीचे में मिला। पुलिस को शुरू से ही यह अंधिक हत्या का मामला लग रहा था, लेकिन जल्दी ही पुलिस ने इस मामले का खुलासा भी कर दिया। हत्यारा कोई और नहीं, जमींदार का मैनेजर ही निकला। मैनेजर ने जमींदार को क्यों उतारा मौत के घाट, कैसे हुआ इस वारदात का खुलासा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। यूपी के फतेहपुर में नामी जमींदार और वकील जयराज मान सिंह की गला रेतकर हत्या कर दी गई। जयराज मान सिंह का शव उनके ही बगीचे में मिला था। जयराज मान सिंह को उनके मैनेजर अंकित मिश्रा दोपहर में घर से ले गया था। फिर उसी ने उनके गायब होने की सूचना जयराज मान सिंह की पत्नी को दी। जयराज मान सिंह की पत्नी का आरोप था कि मैनेजर अंकित मिश्रा ने जयराज मान सिंह से 10 लाख रुपए लिए थे। अंकित मिश्रा जमीन की खरीद फरोख्त अपने तरीके से करता था और इसी विवाद की वजह से उसने हत्या की। जयराज मान सिंह के पास 100 बीघा जमीन थी। इसे बेचने के लिए वो कई लोगों से बातचीत कर रहे थे। जमीन की कुल कीमत 500 करोड़ रुपए के करीब है। आरोप था मैनेजर अंकित मिश्रा इसे 300 करोड़ में बेचने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने इसी एंगल से मामले की जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस ने मैनेजर अंकित मिश्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो शुरू में टाल मटोल करता रहा, लेकिन पुलिस की कड़ाई के बाद वो टूट गया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जो इसमें अभी पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और उसे हम माननीय न्यायालय प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका नाम अंकित मिश्रा, उम्र करीब 30 वर्ष है। ये जो मृतक हैं उन्हीं का ही करीब 8-9 वर्ष से काफ़ी भरोसेमंद आदमी था। इसके द्वारा ये बताया गया कि इसको ये था कि अगर ज़मीन बिकती है तो इसको एक जो है बड़ा प्रॉफिट होगा और ज़मीन बिकने में देरी हो रही थी। इसको ये लग रहा था कि अगर ये रास्ते में नहीं रहेंगे तो हम ज़मीन का सौदा करवाएंगे और एक मोटा कमीशन लेंगे। इसी उद्देश्य से ये घटना की गई। जमींदार की हत्या का खुलासा। फतेहपुर के नामी जमींदार और वकील थे जयराज मान सिंह। जयराज मान सिंह की लाश उनके ही बगीचे में मिली थी। चाकू से गर्दन रेत कर जयराज मान सिंह को उतारा गया मौत के घाट। जयराज मान सिंह को घर से लेकर गया था मैनेजर अंकित मिश्रा। अंकित ने ही दी जयराज की पत्नी को उनके गायब होने की जानकारी। पुलिस की पूछताछ में मैनेजर अंकित मिश्रा ने कबूल किया जुर्म। अपनी 109 बीघा जमीन बेचना चाहता था जयराज मान सिंह। खरीदारों को ढूंढ कर लाता था मैनेजर अंकित मिश्रा। कम कीमत की वजह से सौदा नहीं कर रहे थे जयराज मान सिंह।
सौदा हो जाता तो अंकित मिश्रा को मिलता लाखों का कमीशन। अंकित मिश्रा ने तैयार की मालिक को राह से हटाने की योजना। जमीन की नाप खोज के लिए जयराज मान सिंह को बाग ले गया अंकित। मैनेजर अंकित मिश्रा के साथ बाग में पैदल टहलने लगा जयराज मान सिंह। पीछे से अंकित मिश्रा ने जयराज मान सिंह की गर्दन पर किए चाकू से प्रहार। जयराज मान सिंह के जमीन पर गिरते ही गला रेत कर हत्या कर दी। घटनाक्रम ये था कि ये और मृतक जो है खेत पर थे और खेत की जो है नापजोख एक तरफ से फीते से कर रहे थे। इसने ये पुलिस को बताया कि हमने जो है हत्या करने के बाद गला रेतने के बाद ये मृतक की पत्नी को फ़ोन किया कि हमें एक नौकर की और ज़रूरत है, नाप यहाँ पे हो नहीं पा रही है ठीक से, तो मैं घर आ रहा हूँ सिर्फ ये क्रिएट करने के लिए कि घटना वक्त मैं वहाँ नहीं था। जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो ये मिला है कि इसकी मूवमेंट जो है इसके बताए अनुसार नहीं है। उसके इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी हमारे पास हैं, फॉरेंसिक भी हैं और सीसीटीवी फुटेज भी है। इसमें इसकी निशानदेही पर इसी के घर से एक चाकू बरामद किया गया है। वो चाकू और इसके कपड़े जो खून लगे हुए हैं, जो इसके मोबाइल की CDR हम लोग निकाल रहे हैं और घटना स्थल पर जिस जगह पर इसने खून साफ किया, गाड़ी में जो ब्लड के स्टेन्स हैं वो सभी चीज़ें और जो इसके फिंगरप्रिंट हैं ये सभी जो है इनके सैंपल FSL में मिलान के लिए भेजे जा रहे हैं। शातिराना अंदाज में जयराज मान सिंह की हत्या करने के बाद शातिर अंकित ने जयराज मान सिंह की पत्नी को फोन किया। उसने बताया कि 2 लोगों को जमीन की नाप करने में दिक्कत हो रही है, मदद के लिए वो नौकर गंगादीन को भी आना होगा। इसके बाद वो खुद कार से जयराज मान सिंह के घर पहुंचा और नौकर गंगादीन को लेकर उसी स्थान पर पहुंचा जहां उसने जयराज मान सिंह की हत्या की थी। अंकित मिश्रा जयराज मान सिंह के नौकर को लेकर मौके पर पहुंचा। नौकर के सामने उसने जयराज सिंह के मोबाइल पर कई कॉल किए। नौकर के साथ वो जयराज मान सिंह को ढूंढने का नाटक करने लगा। जयराज मान सिंह की पत्नी को कॉल कर उसने उनसे न मिलने की बात कही। जयराज मान सिंह की पत्नी जब मौके पर पहुंची तब तक नौकर लाश ढूंढ चुका था। इसके बाद अंकित मिश्रा ने ही पुलिस को जयराज मान सिंह की हत्या की जानकारी दी। पुलिस के पहुंचते ही जयराज मान सिंह की पत्नी अंकित मिश्रा पर पति की हत्या का आरोप लगाने लगी। पुलिस ने अंकित मिश्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो उसने अपना जुर्म इकबाल करने के साथ ही वारदात कत्ल की पूरी कहानी भी बयां कर दी। आरोपी अंकित मिश्रा ने DL.Ed कर रखा था। 8-9 साल से सिपाही भर्ती की तैयारी को दौड़ लगाता था। तभी इसका संपर्क रोज टहलने वाले जयराज मान सिंह से हुआ। इसके बाद उनका खास बन गया। अंकित मिश्रा की 6 महीने पूर्व शादी हुई थी। अपनी बढ़ती महत्वाकांक्षा और जल्द अमीर बनने के लालच में उसने ये वारदात की। अंकित ने सोचा था कि वो जयराज मान सिंह को रास्ते से हटाने के बाद उनके परिजन पर विश्वास पात्र बनकर उनकी मजबूरी का फायदा उठाएगा। जयराज मान सिंह की प्रॉपर्टी को औने पौने दाम में बिकवा कर बड़ा आदमी बन जाएगा, लेकिन पुलिस ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। अब उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। क्राइम ब्रांच की टीम ने धनकुट्टी के एक मकान में छापेमारी की। तलाशी के दौरान पुलिस को बड़ी मात्रा में चांदी और कैश मिला। पुलिस ने मौके से 61 किलोग्राम चांदी, 2 करोड़ रुपए नकदी और नेपाल के 2 नोट बरामद किए हैं। पुलिस ने मकान मालिक समेत 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस की पूछताछ में कई अहम जानकारियां निकलकर सामने आई है। पैसे के सट्टे में लगाए जाने और हवाला कारोबार का मामला भी सामने आया है। कानपुर में पुलिस को एक घर से 2 करोड़ कैश और 62 किलो चांदी मिली है। पुलिस वालों ने नोट गिनने शुरू किए तो उनके पसीने छूट गए। फिर मशीन मंगाकर नोटों की गिनती शुरू की गई। इसके बाद भी नोट गिनने में करीब 4 घंटे लगे। पुलिस को यह खजाना कलेक्टरगंज इलाके में मिला है। पुलिस ने देर रात एक घर पर छापा मारा तो कैश देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। पुलिस को इस घर में हवाला, सट्टा कारोबार और अवैध रूप से शेयर ट्रेडिंग चलने की शिकायत मिली थी। इसके बाद पुलिस ने धनकट्टी के रहने वाले रमाकांत गुप्ता के घर में छापेमारी की। पुलिस घर को चारों ओर से घेरकर अंदर पहुंची। कमरे में कार्टन में भरकर 500 रुपए की गड्डियां रखी गई थी। इनमें 1 करोड़ 80 लाख के 500 रुपए के नोट थे, बाकी 200 और 100 की गड्डियां थी। इसके अलावा 62 किलो चांदी मिली। पुलिस ने इसका सोर्स पूछा तो आरोपी जवाब नहीं दे पाए। बहुत दिन से ऐसी सूचना आ रही थी कि इलीगल बेटिंग करके, इलीगल ट्रेडिंग करके और हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग, ऐसे बहुत सारे सोर्सेस से जो मनी आ रहा है, इलीगल मनी, वो स्टॉक किया जा रहा है। उसी के अंतर्गत यह सूचना मिली थी और हमने ये कार्रवाई की। टोटल 2 करोड़ के आसपास कैश है और 61 किलो चांदी है जिसकी कीमत 2 करोड़ के आसपास है।
अभी 5 लोग पकड़े गए हैं, कार्रवाई जारी है। हो सकता है इसके अलावा हम और लोग भी पकड़े और कैश भी बरामद करें। आरोपियों के पास से पेन ड्राइव, मॉडेम, कंप्यूटर, लैपटॉप बरामद किए गए। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। पांचों दोस्त बताए जा रहे हैं। शुरुआती जांच में दिल्ली, अलीगढ़, वाराणसी, इंदौर, मुंबई, नोएडा, जयपुर के कुछ लोगों का नाम सामने आया है। इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। हाँ, इसके बारे में पूछताछ जारी है। लगातार हम और भी चीजें और भी इसमें खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। ये अभी तक तो जितना हमको पता चला है, रमाकांत गुप्ता ऐसे नाम है। फिर भी हम आगे और भी पूछताछ कर रहे हैं। ऐसे अब जितना सूचना मिल रही है और भी हो सकते हैं और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। ये लोकेशन अब कलेक्टरगंज थाने के अंदर आती है। धनकटी बोलते हैं, धनकुटी। हाँ, क्रिकेट के कुछ ऐप है, वो हम देख रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। अभी 4-5 लोग हैं, पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस का दावा है कि घर से इंटरनेशनल सट्टा और हवाला नेटवर्क चलाया जा रहा था। आरोपी क्रिकेट में सट्टा खिलाने, हवाला कारोबार और अवैध रूप से शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते थे। आरोपियों के तार गैंगस्टर और इंटरनेशनल क्रिकेट बुकी अंकुश अग्रवाल से जुड़े पाए गए हैं। गिरोह के तार दिल्ली और नोएडा से भी सीधे जुड़े पकड़े गए। आरोपियों ने कुछ रसूखदारों के नाम बताए हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर गैंग के बारे में और जानकारी जुटा रही है। कहते हैं इश्क निकम्मा कर देता है। ऐसा नहीं है। सिर पर इश्क का भूत सवार हो तो आदमी पता नहीं क्या क्या कर गुजरता है। कुछ ऐसा ही हुआ आगरा में, जहां एक युवक ने गर्लफ्रेंड की फरमाइश पूरी करने के लिए 7.5 करोड़ रुपए की चोरी कर ली। एक फैक्ट्री में काम करने वाले एक सनकी आशिक ने फैक्ट्री मालिक के घर ही डाका डाल दिया। क्या है पूरी कहानी, देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये इश्क क्या क्या न करा दे। मोहब्बत की निशानी ताजमहल वाले आगरा में कुछ ऐसा ही हुआ, जहां एक आशिक ने नखरीली गर्लफ्रेंड की डिमांड पूरी करने के लिए मालिक के घर पर डाका डाल दिया। डाका इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसने 7 करोड़ 70 लाख की चोरी की। उसने अपने भाई और दोस्त को भी वारदात में शामिल कर लिया, लेकिन श्रीमान आशिक की मेहनत बेकार गई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी सीसीटीवी फुटेज से हुई। पुलिस ने आरोपियों से 4.25 किलो सोने चांदी की ज्वेलरी, 5.5 किलो चांदी और 66.33 लाख नकद बरामद किए। आइए अब आपको वारदात सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। आगरा के सिकंदरा क्षेत्र में रोजर शू इंडस्ट्री में 18 जनवरी की रात को करोड़ों रुपए की चोरी हुई थी। 19 जनवरी की सुबह शू इंडस्ट्री के कर्मचारियों ने मालिक दीपक बद्दी राजा को सूचना दी कि फैक्ट्री के फर्स्ट फ्लोर में गेट और सभी अलमारियों के ताले टूटे हैं। कर्मचारी की सूचना के बाद जब दीपक बुद्धि राजा मौके पर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। फैक्ट्री के ताले टूटे हुए थे, लॉकर में रखी ज्वेलरी और नकदी गायब थी। उन्होंने तुरंत पुलिस को मामले की जानकारी दी। बेसिकली क्या होता है, हमारी फैक्ट्री के अंदर सैटरडे को हर सैटरडे पेमेंट होती है, जिसकी वजह से बैंक से कैश विड्रॉ किया जाता है। तो कुछ कैश था फैक्ट्री में। हमारी रेजिडेंस पे रिपेयर का काम चल रहा है, तो जो लेडीज की ज्वेलरी थी वो हम एक दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हुए हुए हैं, तो फ्लैट में ना रख के फैक्ट्री में रखा था, क्योंकि फैक्ट्री हमें ज्यादा सेफ लगती थी। सीसीटीवी कैमरा है, सिक्योरिटी है। इस लड़के ने संडे रात को फैक्ट्री के अंदर ऊपर की छत से कूदा ग्रिल काट के। उसके बाद ऑफिस के सारे दरवाजे तोड़े, लॉकर तोड़े और ये पैसा और ज्वेलरी जो थी सारी की सारी चुराई। हमें ये बात पता चली मंडे सुबह, जब फैक्ट्री खुली, 8 बजे करीब खुलती है फैक्ट्री। तो जब फैक्ट्री खुली तो हमारे को पता चला कि आज सारे दरवाजे टूटे हुए हैं, सारे लॉकर टूटे हुए हैं, सारी अलमारियां टूटी हुई हैं, जो हमने इमीडिएटली तो पुलिस को इन्फॉर्म किया। शातिराना अंदाज में वारदात। फैक्ट्री के मालिक दीपक बुद्धि राजा के घर निर्माण चल रहा था। फैक्ट्री मालिक ने परिवार के आभूषण और नकदी फैक्ट्री की तिजोरी में रख दिए थे। घर का निर्माण चलने की वजह से फैक्ट्री मालिक किराए पर फ्लैट में रह रहा था। सुपरवाइजर अनुपम ने अपने बड़े भाई और दोस्तों के साथ मिलकर चोरी की प्लानिंग की। अनुपम अर्थिंग के पाइप के सहारे फैक्ट्री की पहली मंजिल पर पहुंचा। अनुपम ने पहली मंजिल के पीछे की साइड के शीशे तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की। अनुपम ने फैक्ट्री में लगे सीसीटीवी कैमरे का मुंह ऊपर कर दिया। अनुपम ने ऑफिस के लॉकर तोड़कर रुपए और ज्वेलरी बोरी में भर लिए। बैग में ज्वेलरी और पैसे भरकर वापस उसी रास्ते से फैक्ट्री से बाहर आ गया। अनुपम के भाई और दोस्त पूरे समय फैक्ट्री से बाहर निगरानी कर रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, अपराधी कितना भी चालाक हो, पुलिस के लिए कोई न कोई सुराग छोड़ जाता है। अनुपम और उसके साथी फैक्ट्री के सीसीटीवी कैमरे में तो नहीं आए, लेकिन आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए।
इसके बाद पुलिस ने इनकी तलाश शुरू की। चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने फैक्ट्री के पीछे जंगल में चोरी का सारा माल छिपा दिया था। 22 जनवरी को बंटवारे के लिए तीनों चोरी का माल निकाल कर ला रहे थे, तभी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने जब उसको गिरफ्तार किया तो उसने पूछताछ में उसने बताया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बेंगलुरु सेटल होना चाहता था, और चूंकि जो फैक्ट्री मालिक थे उनका उस पर यकीन था, तो उसे जानकारी थी कि फैक्ट्री में कौन सा सामान कहाँ पर रहता है, और जो फैक्ट्री के ऑनर थे उनको यह महसूस होता था, चूंकि फैक्ट्री में सिक्योरिटी के गार्ड रहते थे, अन्य लोग रहते थे, तो इनके जो कि घर के मरम्मत का काम चल रहा था, तो इन्होंने जो जेवरात थे और न इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी उसको वहाँ रख रखी थी। तो पुलिस ने इसमें अच्छी कार्रवाई करते हुए इसमें 52 लाख रुपये के बारे में इन्होंने चोरी और और जो ज्वेलरी थे उसके बारे में इन्होंने एफआईआर दर्ज कराया था, लेकिन जो हमारी रिकवरी थी वो रिकवरी करीब 66 लाख रुपये के करीब इसमें रिकवरी हुई, और जो लिखाया गया था एफआईआर उससे ज्यादा रिकवरी हुई। अनुपम पिछले 4 सालों से शू एक्सपोर्ट फैक्ट्री में सुपरवाइजर की नौकरी कर रहा था। उसकी प्रेमिका इन्फ्लुएंसर है, वो आए दिन कोई न कोई डिमांड करती रहती है। यहाँ उसकी आमदनी इतनी नहीं थी जिससे वो अपने और अपनी गर्लफ्रेंड के सपने पूरे कर पाता। ऐसे में उसने चोरी का रास्ता चुना। इस चोरी की रकम से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बेंगलोर में सेटल होना चाहता था। आरोपी अनुपम शर्मा लंबे समय से फैक्ट्री में काम कर रहा था, इसलिए उसे यहाँ हर गतिविधि की जानकारी थी। उसे फैक्ट्री के अंदर के सभी रास्ते और चौकीदारों के ड्यूटी पॉइंट पता थे, लेकिन उसकी सारी चालाकी धरी रह गई। वो फैक्ट्री के सीसीटीवी कैमरे से तो बच गया, लेकिन आसपास के सीसीटीवी कैमरे ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। गर्लफ्रेंड के साथ लग्जरी लाइफ जीने की उसकी हसरत धरी की धरी रह गई। तो क्राइम से जुड़ी हुई खास खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।